अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कथासुतं। राधा भक्ति हरिज्ञानं तव्यायातं समन्विता तां श्रीभागवतं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। बोल श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अपरेश्वर अनंत करुणाकारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका ये वाङ्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम हंसों की सरिता परमाराध्य नंदन यशोदानंदन ब्रिज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों में कोटिशा नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भाषु की जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को हिंदू का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले राम राम। अपने मन और वाणी को पवित्र करें संकीर्तन के द्वारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
तपस्या भगवान की जय। कल हमने उत्सव मनाया भगवान के विवाह का, तो इसलिए बहुत से थक गए, क्योंकि जब विवाह होता है तो अगले दिन सब थक जाते हैं, ज़्यादा उत्सव की तैयारी में समय लग जाता है। विवाह में काफी तैयारी करनी पड़ती है, थक जाते हैं, इसी वजह से आए नहीं, ये अब थक गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि रुक्मिणी जी की पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कहते हैं जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, उसे क्या कहते हैं? प्रद्युम्न, जो प्रकाश फैला दे। बताते हैं सुखदेव जी परीक्षित को कि जब प्रद्युम्न हुए तो कहते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं, कि घर में भी और बाहर भी। और खासकर जब ये पता लगे कि घर में इसी की चलती है, तो भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत दुश्मन थे। सम्रासुर प्रद्युम्न को उठाकर ले गए, और जैसे उन्होंने समुद्र में प्रद्युम्न को फेंका, एक मछली उसको निगल गई, प्रद्युम्न जी को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़कर और सम्रासुर के पास जैसे लेके आए, तो सम्रासुर ने अपने जो रसोइये थे उनको दे दी। जैसे दी तो उसको काटा गया, तो उसमें से एक शिशु निकला। जो वहां पर कार्य करती थी विद्यावती नाम की स्त्री, रसोई का कार्य करती थी, तो प्रद्युम्न को किसको दे दिया गया? विद्यावती को, कि आप, हम तो क्या करेंगे इस बालक का, हम तो कुछ करेंगे नहीं, आप इसको पाल पोस कर बड़ा कीजिए, आप ही रखिए। विद्यावती के पास एक दिन देवर्षि नारद आए। प्रद्युम्न जैसे ही प्रद्युम्न थोड़े बड़े हुए तो विद्यावती के पास कौन है? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं विद्यावती से कि ये कौन है, तुम्हें पता है? ये कामदेव है, तुम्हारे पति। कहते हैं जब शिवती सर निरखत काम जय छारा, जब शिवती सर ने उहारा निरखत काम। लेकिन जब द्वापर में कृष्ण ही तुम्हारे पति रूप में, प्रद्युम्न उनकी संतान है, तो कहते कृष्ण तन होई पति तोरा। कृष्ण तने होई पति तोरा, कृष्ण तने होई पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। क्या कहते हैं कि कृष्ण ही तुम्हारे पति होंगे, ये मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, भगवान शिव कहते हैं। प्रद्युम्न जी थोड़े बड़े हुए
विद्यावती जैसे ही देवर्षि नारद ने उनको कब बताया कि ये तुम्हारे पति हैं, तो विद्यावती उनको उसी रूप में देखती थी। तो कहने लगे प्रद्युम्न कि आप पालन पोषण तो मेरा माँ की तरह करती हो, लेकिन आप मुझे देखती कैसे हो? जैसे एक स्त्री अपने पति को देखती है। तो कहते मैं ही आपकी पत्नी हूं और आप कामदेव। कहते प्रद्युम्न जी को जब पता लगता है कि मुझे सम्रासुर का वध करना है, तो वो सम्रासुर का वध करके जैसे ही प्रद्युम्न जी और रति जाते हैं द्वारका, तो सोचती है कि काश, रुक्मिणी सोचते काश मेरा भी पुत्र आज इतना बड़ा ही होता, और ऐसे ही उसकी भी पत्नी आती, विवाह लायक वो हो गया होता। तो इतने में देवर्षि नारद आ जाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं देवी ये कोई और नहीं, ये आप ही के पुत्र और ये आपकी पुत्र वधू है। अब खुश हो जाते हैं रुक्मिणी कि मेरे पुत्र वधू घर पर आए हैं। अब फिर पूछते हैं परीक्षित सुखदेव जी से कि मैंने सुना है कि इनके विवाह 16,108 हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने एक ही विवाह के बारे में बताया, अभी 16,107 बाकी हैं। कैसे कैसे प्रभु के विवाह हुए? दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, जब सत्राजित एक दिन सत्राजित प्रभु के पास आए और उनके पास एक सत्राजित के पास एक मणि थी, सम्यक मणि, जो 2 क्विंटल सोना रोज दिया करती थी। जैसे ही प्रभु के पास सत्राजित आए तो कहने लगे प्रभु के जो मणि आपके पास है वो मुझे दे दो, जिससे मैं, जो कोई गरीब है सबका मैं उस सोना बना के उस मणि से सबका उद्धार कर सकूं। सत्राजित बोले मैं ये मणि आपको नहीं दे सकती। प्रभु बोलने लगे आप ये बताइए आपके घर में कितने जने हैं? बोले एक मेरी पत्नी है, एक मेरी पुत्री है। अब प्रभु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि 2.5 जने ही हो, और उस मणि का करोगे क्या आप जब 2.5 जने हो? मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, चलो मणि काम आएगी। मणि देने से जब सत्राजित मना कर देते, अपने घर अपने राज्य में आ जाते हैं, तो उनके जो भाई थे प्रसन्न जी, वो अपने भाई से सत्राजित से मणि मांग लेते हैं और सत्राजित से कहते हैं कि ये जो मणि है, सत्राजित से प्रसन्न ले लेते हैं मणि, और मणि को लेकर कहाँ चले जाते हैं? वो जंगल में, और जंगल में जाकर जैसे ही मणि की चमक होती है तो वहां पे एक सिंह आ जाता है, और सिंह प्रसन्न सेन की, जैसे सिंह प्रसन्न सेन की उनकी मृत्यु हो जाती है सिंह से। और जो सिंह की मौत किसको जाती है? भालू जामवंत जी से। और वो मणि लेकर जामवंत जी अपने जैसे जाते गुफा में, तो वहां पे जो उनके संतान थी जामवंती, वो उस मणि को अपने संतान को ही दे देते हैं, क्योंकि वो तो वो सोचते हैं हमारे खेलने के लिए हमारे पिताजी कुछ लेके आए, क्योंकि वो चमक इतनी मारती उस मणि में। अब सत्राजित जी क्या कहते हैं रानी से अपनी से कि देखो
जब रात उनको पता लगता है कि पर्सन की मृत्यु हो गई, तो क्या कहते हैं अपनी रानी से कि रानी, मैंने श्री कृष्ण को मणि नहीं दी ना, तो उसने मेरे भाई को मरवा दिया। लेकिन ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं बताना। पर कहते हैं औरतों के पेट में तो बात पचती नहीं है। आजकल तो आदमियों के भी पेट में नहीं पचती, आदमी भी औरतों की तरह ही हो रहे हैं, चुगल चोटे। इधर की बात उधर आदमी भी करते हैं। औरत पहले तो औरतें होया करते थे, आजकल आदमी भी होते हैं। एक दूसरे, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को, तो आजकल चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सभी चुगल चोटते हैं। कोई बात सबके पेट में पता नहीं, अन्न को पचा लेंगे लेकिन बात को कोई नहीं पचा। तो कहने लगे कि तुम किसी को मत बताना। देखिए युधिष्ठिर जी ने कुंती जी को श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने कर्ण की उन्हें नहीं बताई थी कि कर्ण तुम्हारा भाई है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि जब भी आज के बाद कोई भी स्त्री बात को नहीं छुपाएगी। तो जब से ही ये हो रहा है कि कोई स्त्री अपनी बात, अपने पेट में बात नहीं छुपाता, उसके पेट में दर्द उठ जाएगा बात बताने के लिए कि किसके आगे बोलूं, किसके पास जाऊं। एक की दो, दो की चार, वही माने आप इतनी सी बात करोगे वो इतनी बड़ी बवाल फैला देगी कि घर में लड़ाई भी हो जाती है, पड़ोस में भी लड़ाई हो जाती है। जाने लगे, उन्होंने मना करी थी कि रानी से कि किसी को बात नहीं करनी। रानी ने अपनी दासियों से कही, ऐसे करते करते बात सारे में फैल गई। वो प्रभु के पास भी पहुंच गई, भगवान श्री कृष्ण के पास भी बात पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने तो आज तक उसको कभी देखा भी नहीं है, तो मैं मार कैसे सकता हूँ? मैंने तो उसको कभी उससे बात भी नहीं करी, जब मैंने देखा नहीं तो मैं उसको बात कैसे करूँगा? अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास, गर्गाचार्य जी से बोले, गुरुवर, जो भी कोई बात होती है हमेशा मुझे ही दोष लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार आप मेरी कुंडली देखिए कि मेरी कुंडली में दोष क्यों लगता है, मुझे क्यों दोष लगता है? बोले गर्गाचार्य जी, आपने भादों का चंद्रमा देखा, चौथ का चंद्रमा, जिससे वजह से आपको ये दोष लगता है। यही वजह है कि आपको ये दोष लगा है। कह रहे मुझे गुरुवर इस दोष को मिटाना है। मैं ये कहते हैं, काजल से भी काली होती है कोठरी, और काजल से भी खतरनाक होता है कलंक। देखिए काजल को तो आप बार धो लोगे उस जाएगा, लेकिन कलंक को आप कभी नहीं धो सकते। एक बार माथे पे लग गया तो वो लग गया, वो दाग है। आप काला कपड़ा है ना, काले कपड़े पे कितने भी दाग लगा दो नहीं दिखेंगे। अगर वो सफेद कपड़ा है और एक भी दाग लग गया वो भी दिखेगा, क्योंकि उसमें दाग लग चुका। तो ठाकुर जी यही कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर मैं अपने माथे पर कलंक सहन नहीं कर सकता। ऊपर से चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वन में जाते हैं तो उनको सिंह के पैरों के निशान दिखते हैं। जब सिंह के पैरों के निशान दिखते हैं तो वो सिंह के पैर होते तो वो तो मर चुका है। उनको भालू के, जामवंत जी के भी पैरों के निशान दिखते हैं, तो वो पीछे पीछे चले जाते हैं उसी निशानों से। जैसे निशानों से पीछे पीछे जाते हैं तो उनको क्या होता है, जामवंत जी की गुफा दिखती है, और उस गुफा में वो मणि दिखती है। और वो खेल कौन रहे हैं, जामवंती जी खेल रही है उस मणि से। तो प्रभु
जी आ जाते हैं। जामवंत जी और प्रभु का युद्ध होता है और वो सभी गुफा के बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो युद्ध तो चला 28 दिनों तक, तो सभी के सभी लौट जाते हैं। उधर रुक्मणी जी को पता लगता है कि युद्ध चल रहा है, अभी तक प्रभु बाहर नहीं आए, गुफा में से नहीं आए, तो वो कात्यायनी माता की पूजा करवाती है। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ जामवंत जी का और प्रभु का, तो प्रभु पूछने लगे कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अरे प्रभु मैं आपको मणि दूंगा, मणि आप ले जाइए, लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना होगा, दहेज में ये मणि मैं आपको दूंगा। क्योंकि जब त्रेता में जब प्रभु लंका में जैसे उनका राज्याभिषेक हुआ, विभीषण का, तो जाने लगे, तो सबसे पूछ रहे आपको क्या क्या चाहिए? भगवान राम पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए? किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा। तो जामवंत जी एक तरफ बैठे हुए थे कि आपको क्या चाहिए? जामवंत जी से कह रहे हैं भगवान आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु सबको सब कुछ मिल गया, पर मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। कह रहे आपको क्या चाहिए? तो मुझे आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले कभी सेवक का और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। जब द्वापर आएगा, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, उस समय मैं आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। लेके चल पड़ते हैं मणि को और जामवंती जी को। दूसरा विवाह प्रभु का किसके साथ होता है? जामवंती जी के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है और वो सत्राजित की पुत्री होती है। जब पता लगता है उनको कि मणि भगवान श्री कृष्ण ले आए, तो उन्हें बड़ी पश्चाताप होता है कि ये मैंने गलत कहा, बिना देखे मैंने गलत कह दिया कि मणि कृष्ण ने चोरी कर ली। वो भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ भगवान का। और पांचवा विवाह हुआ मित्रकुलता के साथ। छठा विवाह सत्या के साथ। सातवां विवाह भद्रा के साथ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ प्रभु। ऐसे करते करते प्रभु के 8 विवाह हो गए। तो कितने बचे हम? 16,100। 8 तो हो गए विवाह। आप कहाँ जा रहे हो? माया में खोए हो प्रभु के पास होते हुए भी। माया भी इसमें आपके लिए माया के चक्कर में फंस रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भौमासुर, ये भौमासुर कौन था? जो 16,100 राजकुमारियों को लेके चला गया था, उठा के ले गया था। तो उसने 20,000 का हुआ था कि 20,000 जब पूरी हो जाएगी जब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। लेकिन अभी कितनी बच रही थी? 20,000 में तो बहुत बच रही। पता लगता है प्रभु को के 16,100 राजकुमारियों को के ये भौमासुर के पास हैं। तो
तो वो सत्यभामा को लेके सत्यभामा के साथ गए। सत्यभामा के साथ उन्होंने भौमासुर का भी वध कर दिया। अब 16,100 राजकुमारियां कहने लगे प्रभु कि आप देवी अपने घर जा सकती हो। भगवान बोलने लगे, भगवान से कहने लगे कि प्रभु हम जाएंगे कहाँ, अब हमें कौन रखेगा, हम तो आपको छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कौन रखेगा। व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की सभी लोग ताली लगा के स्वागत कीजिए। अनंतन मंदिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रभात के बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम श्याम। जय जय श्री राधे श्याम भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए अभी हमने 16,100 का भी विवाह करना है। अभी तो हम 8 का ही विवाह कर पाए और अभी हमें कृष्ण सुदामा की कथा भी, कृष्ण सुदामा जी को भी बुलाना है। आप कोई है जाति का बच्चा बना है कृष्ण सुदामा है? तो भौमासुर, जैसे ही भौमासुर का वध हुआ तो ये कौन था भौमासुर? जब प्रभु वन में गए, देखिए जब प्रभु वन में शिकार खेलने गए तो वहां पर एक गुफा थी। कब की बात है? भगवान श्री राम, रामायण की बात है। तो वहां पर जो राजकुमारी थी, धुंधवी असुर थे, उन्होंने उसको कैद कर रखा था 16,100 राजकुमारियों को। उनमें से जैसे ही प्रभु ने गुफा में खोली गुफा, तो उसमें जो 4 ही थी पहली, वो चारों के जैसे तपस्या कर रही थी वो, क्योंकि वो उसकी क्या थी 20,000 राजकुमारियों के लिए वो गुफा में बंद कर कर और गुफा में उन्हें बंद कर देता था राजकुमारियों को। ये भगवान श्री राम की बात है। भौमासुर तो भौमासुर नाम पड़ा उनका, उसका पड़ा इसमें द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म। और लेकिन त्रेता में वो था दुंदुभी ऋषि, दुंदुभी असुर, जब भगवान राम थे। तो उसने क्या करा, सब जितनी भी राजकुमारी थी उनको बंद कर देता था। उधर से भगवान श्री राम शिकार खेलने जैसे ही गए तो उन्हें वो गुफा दिखी। उस गुफा को उन्होंने जैसे ही खोला, हटाया जैसे उसमें से पत्थर, तो वहां पे 4 स्त्रियां तपस्या कर रही थी, जिनके मांस हड्डी सब गल चुके थे। जैसे ही प्रभु ने उनको चारों को जैसे छुआ, वो सुंदर स्त्री सारी बन गई। तो वो चारों की चारों क्या कह रही है कि प्रभु हम 4 ही नहीं हैं, इसके अंदर हम 16,100 हैं। अभी हम 16,996 और हैं। नहीं, 16,096 तो बची, 16,096 अभी हम और हैं। जैसे ही प्रभु ने
उनके साथ गए, चारों के साथ, तो वो सारी की सारी राजकुमारियां जीवित हो गई। अब प्रभु से क्या कह रही है कि हमारा आपने जीवन दान दिया, तो प्रभु ने उन दुंदुभी असुर का भी वध कर दिया। भगवान श्री राम ने उनका भी वध कर दिया। कहने लगे प्रभु हम अब कहाँ जाएं? भगवान राम से कह रहे हैं हम कहाँ जाएं? भगवान राम कह रहे हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मैं अब विवाह एक से ही करने का मैंने इस जो मेरा जन्म है इसमें मैं एक ही पत्नी मेरी रहेगी और मैं विवाह नहीं कर सकता। जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा और ये जो दुंदुभी असुर है ये बनेगा भौमासुर, और ये फिर तुम सबको दोबारा जब कैद करेगा, जब मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। तो ये वही थी जिनको प्रभु ने त्रेता में दुंदुभी असुर से बचाया था। अब की बारी का बना भौमासुर। अब भी प्रभु ने 16,000 को उससे बचाया। अब सभी विवाह करना चाहती हैं, तो सभी को सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारका ले गए। द्वारका में इनका विवाह हुआ विधि विधान से। ये तो क्योंकि भगवान ने वहां पर भी गंधर्व माने विवाह होता है ना, ऐसे पहले तो ऐसे धूमधाम से होता है जैसे, लेकिन एक गंधर्व भी विवाह होता है। तो वो विवाह भगवान श्री कृष्ण ने अब करा था उनसे वहां पे। फिर वो द्वारका में जाके विधि विधान के साथ उनका विवाह उन 16,100 से हुआ। अब कितने हो गए वो? 16,108। 16,000 का मतलब क्या है? देखिए, कर्म कांड ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, और वेद में उपनिषद में 100। तो ये वही है, माने 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र और 100, और ये 8 है प्रकृति। 8 कौन है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव में और ईश्वर में क्या अंतर है? कहते हैं जो प्रकृति के बस में रहता है वो है जीव, और जो प्रकृति को अपने बस में कर लेता है वो क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा के ही तो अधीन है हमारी प्रकृति, और हम किसके अधीन हैं? हम तो 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो ये सभी क्या है? 8 प्रकार की प्रकृति। जो 8 प्रणाली थी ये वो थी अहंकार, माने सत्यभामा जो थी वो अमीर घर की थी, तो उसको सबसे ज्यादा घमंड था कि मैं सबसे ज्यादा दहेज लेके आई, मेरे जितना कोई नहीं ला सकता। तो ये जो होता है ना, जब कोई अमीर घर की लड़की आप ले आओगे और वो फॉर्च्यूनर लेके आई हो, गाड़ी लेके आई हो, तो आपको कुछ नहीं समझेगी। फिर तो लड़का तो गया सारा कुछ गया। कहेगी वहां बैठ, वो लड़का बेचारा वहीं बैठेगा म्याऊं म्याऊं करता हुआ, वो हिल नहीं सकता। तो मैं फॉर्च्यूनर लेके आई हूँ, उस फॉर्च्यूनर पर मेरा ही अधिकार है। तो ये होती है अमीर घर की। अगर थोड़ी नीचे घर की ले आओगे, थोड़ी सी नीचे, वो भी परेशान रखेगी। बराबर की लेके आओगे तो मिल जाएगा कि भाई एक ही, इतना ही हमारे घर में, इतना इसके घर में।
वो नहीं बुझाएगी। ज़्यादा कम की भी लानी चाहिए, ज़्यादा अमीर की भी लानी चाहिए, क्योंकि अमीर की भी परेशान करती है और गरीब की परेशान करती है। गरीब की वो परेशान करती है, उसने चकाचौंध देख ली ससुराल में आके, चकाचौंध देख ली तो अब मैं मालकिन हूँ, और दोनों ही परेशान करती हैं। कहते हैं ना, वो सोना किस काम का जो कान को ही खा जाए। तो इसी तरह सत्यभामा को भी बहुत अपने ऊपर गर्व था कि मैं बहुत सोना लेके आई हूँ। एक दिन पता लगता है, एक पौंड्रुक नाम के वो होते हैं राजा, उन्हें पता लगता है, काशी में कोई बताता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं और सब कुछ उन्हीं का है, चक्कर ले आते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी। तो पौंड्रुक ने कही मैं करके दिखाऊं, मैं बन जाऊं तो वो सांवला अपने ऊपर सांवला रंग करवा लेता है अपना, और 2 हाथ से 4 हाथ और लगवा लेते। और रथ कैसे बनवाते हैं? बटन वाला, बटन वो सुदर्शन चक्र बटन वाला बनवाता है कि जो पे चल सके, बटन से चल सके। इधर जब पता लगता है प्रभु को के काशी में पौंड्रुक राजा है और वो कृष्ण बना हुआ है, कि सबसे कह रहा है कि मेरी आरती करो, मेरी ही बात मानो, मैं जो कहूँ वही करो, इससे अलग कुछ नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण, पौंड्रुक का भी भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो हाथ ही हटाए, फिर भगवान ने पौंड्रुक का भी वध कर दिया। एक दिन देवर्षि नारद ने सोचा कि मैं देखते तो आऊं कि ये 16,108 पटरानियों के साथ रहते कैसे हैं, उनके साथ कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, एक ही पत्नी नहीं संभाली जाती, वो तो 16,108 पत्नियां थी उनकी, वो कैसे संभालेंगे। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं द्वारका में देवर्षि नारद, तो क्या देखते हैं, जिस भी कक्ष में जाए प्रभु उसी कक्ष में हर कार्य कर रहे हैं। 16,108 रूप ले रखे हैं प्रभु ने, सबके साथ कक्ष में है, हर एक के महल में है। कोई हवन कर रहा है तो हवन कर रहे हैं, कोई बच्चों चौसर खेल रहा है, भोजन कर रहे हैं। अब देवर्षि नारद परेशान कि ये प्रभु की लीला के 16,108 में भी कोई लड़ाई नहीं, सब पर प्रभु सारा कार्य कर रहे हैं। वापस अपने ऐसे कोई गोकुल चले गए, वो द्वारका चले गए, और पांडव हस्तिनापुर चले गए, क्योंकि युद्ध तो समाप्त हो गया था। तो सब ही अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन एक बार हमारे जो भोले बाबा है ना, वो सच में बहुत भोले हैं। भौमासुर का उन्होंने उद्धार करा। जो भौमासुर राक्षस था, उसने प्रभु से वरदान मांग लिए कि मैं तपस्या करने के बाद उसने वरदान मांग लिया कि मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। मैं जिस पे भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। जैसे कही तो अब भोले बाबा तो भोले बाबा है। इतने में माँ पार्वती आ गई। माँ पार्वती को जैसे ही देखा भौमासुर ने, उन्होंने सोचा
बोलेंगे तो मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा और आराम से इनको मैं ले जाऊंगा। भस्मासुर ने जैसे ही भस्म करने के लिए उनको हाथ बढ़ाया तो प्रभु भागने लगे कि मुझसे ही वरदान मांगा और मुझे ही भस्म करने चल रहा है। आगे आगे भाग रहे हैं भोले बाबा कि मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए। इतने में भगवान नारायण से बोले कि प्रभु मुझे बचाइए, नहीं तो मैं भस्म हो जाऊंगा आज। भगवान भोले बाबा, देखिए बद्रीनाथ पे ना बहुत ठंड होती है और ये जो भस्मासुर था ये वहीं पे था बद्रीनाथ पे। अब बद्रीनाथ पे इतनी ठंड है, जितनी भी तपस्या हुई है, चाहे देवऋषि नारद ने करी है, चाहे किसी ने भी करी है, वो उधर की ही साइड करी है, उत्तरांचल की साइड ही करी है, कोई इधर को नहीं करी किसी ने भी तपस्या। तो भस्मासुर ने सोचा कि मैं इन्हें भस्म कर दूं। तो जैसे भोले बाबा ने भगवान नारायण से कही तो भगवान नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। कहने लगे ये तो भोले बाबा है, ये तो शिव जो है ये तो पाखंडी है, ये तो नशे में धुत रहते हैं, कौन सा तुम्हें वरदान सच होगा इनका? इन्हें खुद नहीं पता कि वरदान जो दिया है सच है कि नहीं, पूरा होगा कि नहीं होगा। तुम ऐसा करो, एक बार ना इसको आजमा के देख लो, अपने काम करो। आजमाने के लिए एक बार अपने सिर पर हाथ रख के देख लो। कह रहे मैं इतना पागल कोई हूँ, भस्मासुर कह रहा मैं इतना पागल कोई हूँ, अपने सिर पे हाथ रख लूंगा। कह रहे मैं वैसे कोई कह रहा हूँ, थोड़ा दूर से रखी हो, बिल्कुल नहीं, थोड़ा दूर से रखी हो। जैसे ही दूर से रखा, ठंड में 0 तापमान है, चाहे कितनी भी वो तो कोई पता महसूस तो ही होगा। नहीं हुआ, ये सब झूठे वरदान है। तो बोले अब दोबारा रख लो, दोबारा पूरा ही रख लिया हाथ और वहीं भस्म हो गए। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा है, क्योंकि परीक्षित पूछते हैं भोले बाबा के बारे में कि जो भोले बाबा की उपासना करता है वो तो धन धान्य से हमेशा भरा रहता है, उसके घर में तो धन की कभी कमी नहीं रहती। और जो भगवान नारायण की उपासना करता है वो गरीब क्यों रहता है? कहते हैं आप विद्यालय भी 2 तरीके के होते हैं। एक विद्यालय में तो जो बंक भी मार लेते हैं बच्चे और फिर भी पास हो जाते हैं। एक विद्यालय में पूरे साल बच्चा जाता है इतना भारी बैग लेके, कहते हैं जितना पैसा लगाने प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा वो बंक को ही मार लेगा, तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो पढ़ाई भी कठिन होएगी, पढ़ाई कठिन होएगी तो डांट भी पड़ेगी, तो वो बच्चा कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कल अगर होमवर्क करके नहीं मैं लेके गया तो मुझे डांट अवश्य पड़ेगी। जितनी कठिन पढ़ाई होएगी उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, उतना ही। माने हम कहते हैं ठाकुर जी से कि मैं तुम्हारे को स्नान कराती हूँ, भोजन कराती हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ, मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? क्या पता आपके जीवन में इससे भी भयंकर चीज लिख रखी हो भगवान ने, जो आपके आगे आ जाते हैं आपको बचाने के लिए। एक राजा थे और उनके एक भाई था। वो भाई भगवान की ठाकुर जी की भक्ति करा करता और जो वो राजा थे वो भक्ति पाठ नहीं करा करता। कहने लगे तुम इतनी भक्ति करते हो, जब भी तुम ऐसे कैसे हो, और मैं कोई भक्ति नहीं करता जब भी मेरे भगवान की मौज है।
एक दिन अपने भाई से बोले, दोनों भाई राजा बोल रहे हैं कि हमें शिकार पर चलना है। जैसे ही शिकार खेलने गए, शिकार खेलने जैसे गए तो क्या हुआ, जो भाई था, चाचा का लड़का था, वो कांटों में गिर जाता है। कांटों में गिरने से उसके हाथ पैर छिल जाते हैं। तो कहते राजा के, देखा तुम इतनी भक्ति करते हो, जब भी तुम्हारा चोट लग गई, कांटों में गिर गई, मैं कुछ नहीं करता, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक। आगे चलते तो राजा के पैर जैसे ही पड़ता है तो क्या देखते हैं, ईंट पे जैसे पैर पड़ता है तो वो सोने की ईंट थी। राजा कहते हैं, देखा तुमने भक्ति करी, तुम्हें कांटे मिले, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे सोने की ईंट मिली। घर आते हैं, कहते राजा पूरा आते, कहते हैं कि ऐसी भक्ति का क्या फायदा जो तुम परेशान हो। वो भाई अपने भाई की बात सुन के परेशान हो जाता है, राजा की बात सुन के छोटा वाला भाई परेशान हो जाता है। वो अपने घर में आते हैं और ठाकुर जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतने, फिर भी मैं इतना परेशान, आप मेरे साथ ऐसा गलत क्यों करते हो कि मैं आपका स्नान कराता हूँ, आपको बार बार भोग लगाता हूँ, जो आप खाते हो मैं आपको वही खिलाता हूँ, फिर भी मैं इतना परेशान हूँ, और मेरा भाई कुछ भी नहीं करता मेरे, और उसके भगवान की मौज है। देखिए आज आप शिकार खेलने का मेरे कांटे चुभ गए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले, पुत्र जो तुम्हारे आज कांटे चुभे, जो तुम्हारे आज कांटे चुभे, आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, वो मैंने तुम्हारी कांटों में करके टाल दी। और जो उस राजा को सोने की ईंट मिली, आज उस राजा को महल मिलना था सोने का, क्योंकि उस राजा ने कर्म ही अच्छे नहीं करे, तो मैं महल कैसे देता, तो मैंने सोने की ईंट पे ही उसको टाल दिया। हम कहते हैं ये एक्सीडेंट हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, आपके घर आ गए, तो समझ लो उसकी भगवान ने आई हुई को टाल दिया कि वो आपके पास सुरक्षित आ गया, चोट लगकर भी, क्योंकि वो भक्ति का ही, आपके घर में कोई ना कोई जैसे भक्ति करता है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और सब करते हैं तो सबको मिलेगा। देखिए खाना सब बनाते हैं, खाते सब है, तो एक दूसरे के पेट में तो खाना किसी का जाता नहीं, अपने कर्म तो सबको अपने अपने करने ही करने हैं, चाहे इसमें कोई भी हो। तो ऐसे ही जब उन्हें बताया कि आप जो भक्ति करते हो, इसी भक्ति का फल से आप, तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, तुम्हारी उम्र इतनी ही थी, आज जब तुम शिकार पे गए तुम्हारी उम्र उतनी ही थी, ये भक्ति के प्रताप से ही तुम्हारी उम्र बढ़ी है। तो यही है जो हम भक्ति कहते हैं। बच्चों से कहते हैं बेटा शिवलिंग को निला स्नान कराओ, शिवलिंग को स्नान कराओ, जरूर करा के आना चाहिए शिवलिंग को स्नान। और अपने हमें बच्चों को ये कहना चाहिए बेटा सबको राम राम करो, कोई दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, बच्चों के लिए तो पड़ोसी अगर आप नहीं बोलते कोई बात नहीं, बच्चों के लिए सब बराबर है, चाहे इसमें चाची हो ताई हो, बच्चों से आप नहीं बोल रहे लेकिन बच्चे सबके बराबर हैं। बच्चों को कहना चाहिए बेटा राम राम करते चलो। कोई तो ऐसे कहेगी कि आयुष्मान भव, कोई तो कहेगी बेटा जीता रहे, क्या पता वो उसकी आई हुई बात कहाँ उसको सफल हो जाए। कोई तो कहेगी हमारी बहू से तू सदा सुहागन रहे। वो सदा सुहागन का मतलब ये है, उसको पता है यमराज को इसने किस आशीर्वाद मिल गया इसको सदा सुहागन का, तो मैं इसके आय टाल सकता हूँ इसकी।
ये होते हैं आशीर्वाद का फल। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, क्योंकि उम्र आजकल 35, 40, 80, 50 है और 60 का मतलब बीमारियों का घर है। डॉक्टर के चलता है इंसान। तो इसीलिए कहते हैं जैसे भी भजो, भाव से भजो, कुभाव से भजो, लेकिन प्रभु का स्मरण करते रहो और आशीर्वाद लेते रहो। रास्ते भर आशीर्वाद लो। 10 आशीर्वाद 10 तरीके के मिलेंगे और वही काम आएंगे। कौन सा आशीर्वाद कब काम आ जाए पता नहीं। अगर आपके भाग्य में संतान नहीं है और किसी ने कह दी कि बेटा दूधो ना हो पूतो हो, तो भगवान को झुकना पड़ जाएगा। आशीर्वाद मिल गया। आई हुई को भी डाल सकते हैं। तो यही बात है भगवान विष्णु में। तो भोले बाबा को तो आप ठोका मार जगह पहले हमारे, जब अब तो हम वो जो कोई पके हुए चावल से ढक देगा, कोई काले तिल से ढक देगा भोले बाबा को। भोले बाबा पे पहले तिल नहीं चढ़ा करते थे काले, अब तिल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। वो हमारे शिव पुराण में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप भोले बाबा को, अब आप ही का घर है, आपका घर है, आपके बाहर कोई घर भी तो अंदर की दूर की बात है, बाहर की लगा लो। आपका पड़ोसी आपके घर के बाहर कूड़ा कर जाएगा, आप लड़ने को तैयार हो जाओगे, उससे हो जाओगे। और आप परम पिता परमात्मा को इतनी चीजें चढ़ा के आते हो तो उनका नहीं होता होगा कि अरे मुझे कोई चावल चढ़ा गया, कोई सिंदूर चढ़ा गया, कोई कुछ चढ़ा गया। मुझे भर जाते हैं किसी के भी कहने से। ये बताओ सिर्फ क्या चढ़ते हैं भगवान पे? चावल, चीनी और माने बेलपत्र। बेलपत्र को ना 3 चीजें हैं ये, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जितने चढ़ाए जा रहे उतने भगवान दिखाए जा रहे हैं कमाल, उतने कमाल दिखा रहे हैं जितना आप चढ़ा रहे हो ना उनके ऊपर। कभी किसी ने हमको बोल दिया जी शिवलिंग पे जाके चढ़ाए हो, आप ले गए। पहले सरसों का तेल भी नहीं चढ़ता था, भोले बाबा सरसों का तेल भी चढ़ने लगे। तो हम तो कुछ भी चीज चढ़ा देते, वो तो भोले वो चढ़वा लेते हैं। तो ये चीजें देखिए नहीं चढ़ती भगवान पे। शनिवार को काले तिल चढ़ते हैं, वो भी पीपल पे। और उड़द की दाल भी काली पीपल पे चढ़ती थी पहले, अब तो भोले बाबा पे चढ़ाते हैं सब कुछ वही। कोई हमारे घर में आके रिश्तेदार भी अगर गंद फैला देता है ना तो भी हमें गुस्सा आता है। वो तो मंदिर में हम परम पिता परमात्मा को करके आ रहे हैं। तो भगवान तो थोड़े में भी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन नियम बनाना चाहिए। एक पत्थर फेंका करता था ना और एक पूजा करा करता था। एक दिन नहीं आया और पत्थर वाला फिर भी आएगा तो भगवान ने कही मांगो क्या मांगना चाहते हैं। तो भगवान तो पत्थर वाले को भी खुश हो जाते हैं, इतने भोले बाबा दानी हैं। इसीलिए बस यही कहना है कि भोले बाबा पे कृपा करके इतनी चीजें ना चढ़ाएं। एक दिन अपनी संतान से प्रभु कहते हैं कि जिसके पास सुंदरता होती है, धन होता है, तो उसे घमंड बहुत हो जाता है। रूप का, धन का बहुत घमंड हो जाता है कि तुम ऐसा कुछ मत करना क्योंकि तुम मेरी छवि हो। लेकिन वो मान
मानते ही नहीं हैं। उनके भगवान तो ब्राह्मणों की सेवा करा करते, लेकिन वो नहीं माना करते। एक बार उन्होंने दुर्वासा ऋषि वन में आए हुए थे, जैसे जहाँ पे ये बच्चे विद्या ग्रहण कर रहे थे, वहाँ पे दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो सांब को उन्होंने क्या करा, एक स्त्री बनाया। और ये सांब का मतलब क्या है, जामवंती जी के कोई संतान नहीं हुई थी, तो जामवंती जी ने और भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा करी। तो माँ पार्वती कहने लगी कि मैं जाऊंगी, भगवान शिव कह रहे मैं जाऊंगा संतान के रूप में। तो दोनों का मिलके क्या बना, सांब। अम्ब हो गया और शिव का आ गया, दोनों का मिलके तो शाम बना। अब शाम को उन्होंने पहनाई धोती और कपड़ा लगा दिया और ले गए दुर्वासा ऋषि के पास, कहने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि तो बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि भगवान शंकर ही तो थे दुर्वासा ऋषि। ग्रहण करके देख लिया कि ये कोई गर्भवती स्त्री नहीं है, ये बालक ही ठिठोली कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, मूसल होगा तुम्हारा, और वही यदुवंशियों का विनाश होगा। यही है यदुवंशियों के विनाश की। जैसे ही उन बालकों ने धोती खोली तो उसमें मूसल सच में प्रकट हो गया। अब वो सभी उग्रसेन जी के पास लेके गए। उग्रसेन जी ने अपने सैनिक से कह के उसके बारीक बारीक टुकड़े करवा कर वो समुद्र में फिकवा दिया। वही जो समुद्र में फिकवाने के बाद वही एरा का घास बनी, और जो कील थी, जो भगवान को तीर बना था, जिसका यानी बहेलिया ने तीर मारा था, उसी से ही वो तीर बना था, जिससे भगवान के तीर लगा था। जब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे तो भगवान ने, बलराम जी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, तो भगवान ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं। बलराम जी समझ गए कि अब मेरा जाने का समय हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको पहले ही लेने आए थे। सभी देवता भगवान को लेने आते थे। देखो, हम जब आते ना, आते तो हैं, लेकिन हमारी जाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन परमात्मा अपनी ही मर्जी से आते हैं और अपनी ही मर्जी से जाते हैं। तो भगवान ने कही अभी थोड़ा सा समय और मेरा शेष बचा है, उसके बाद मैं अपने आप धाम पर अपने आ जाऊंगा। 125 वर्ष के गए थे प्रभु। जब देखा यदुवंशियों में आपस में लड़ाई होने लगी है, तो शेषनाग जी, बलराम जी तो पहले चले गए। अब बहेलिया ने जैसे उनका युद्ध हुआ तो समझ गए प्रभु के अब उनका भी अंत हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और प्रभु के लाल लाल चरण, और जब लाल लाल चरण एक के ऊपर एक करके ऐसे बैठे, उस बहेलिया ने सोचा हिरण की ये हिरण है। और जैसे ही प्रभु को बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बहेलिया ने जैसे तीर चलाया और वो प्रभु के चरण में लग दिया। जैसे ही प्रभु के लगा तो वहां पे अर्जुन भी थे। तो अर्जुन कहने लगे कि बताइए किसने आपको मारा है। कहते ना, मनुज बली ना होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिया
वही अर्जुन वही बाण। तो कहते हैं कि मैं एक बार मुझे बता दीजिए कि किसने आपको मारा है। तो कहते हैं आप द्वारका जाओ और द्वारका अब डूबने वाली है और सभी को, रुक्मणी जी वगैरह को सबको निकाल लो। अब खुद स्वयं भगवान ने सोचा कि इसमें तो इनमें तो इन्हें सोच रहे कि सब कुछ मैंने ही करा है अर्जुन के बारे में, कि सोच रहे मैंने जीता। तो भगवान खुद बहले का रूप बनाकर आए और अर्जुन से लूट ली गोपियां सारी जितनी भी थी, 3-4 ही बची, बाकी सब भगवान ने अपने हाथ से ही उनका भी उद्धार कर दिया। उद्धव जी पूछने लगते हैं कि प्रभु अब आप जब अपने धाम चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उनको ज्ञान दे के जाते हैं। वो बद्रीनाथ में इंतजार करते हैं जहाँ पर उनको विदुर जी मिलते हैं। एक दिन उद्धव जी पूछते भी हैं प्रभु से कि आप ये बताइए सर्वश्रेष्ठ भक्ति किस, आप किसको, कौन सा भक्त आपके लिए सबसे अच्छा है, किसका प्रसाद आपको सबसे अच्छा लगा। अरे सिर्फ मेरे को 2 ही भक्त सबसे अच्छे लगे। और कोई भक्त कह रहे कौन कौन से, कह रहे एक तो सबरी जी, एक विदुर जी, 2 ही मेरे परम भक्त हैं। क्योंकि सबरी जी के झूठे बेर खाए थे और विदुर जी के यहाँ पे छिलके खाए थे केले। तो कह रहे मेरे 2 ही परम भक्त हैं, बाकी मेरे कोई, उन्हीं का ही प्रसाद का भोग मैंने, वो तो मित्र थे ना सुदामा जी, तो उनके सखा थे, लेकिन वो तो भक्त थे सबरी जी। कहने लगे दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी ने अपने 24 अवतार बनाए, 24 गुरु बनाए उन्होंने। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया, उन्होंने जल को गुरु बनाया। लेकिन जी हमें सब, पृथ्वी भी सिखाती है जीना, पृथ्वी सब कुछ सहती है, हर चीज सहते हैं, मल मूत्र वगैरह सब पृथ्वी सहती है। जल को भी हमने, जल को भी गुरु बनाया उन्होंने अपना, अजगर को भी गुरु बनाया उन्होंने अपना, 24 गुरु बनाए उन्होंने अपने, अजगर को भी अपना गुरु बनाया उन्होंने। इतना अजगर करे ना का चाकरी, पंछी करे ना कोई। तो अजगर ने भी, कहते ना अजगर तो लेटा रहता है, कोई कार्य में करता है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी कहते हैं एक दिन सोचते हैं कि मैंने सुना है सबके दाता राम है, तो वो जंगल में चले जाते हैं, वन में जाके सोचते हैं जब सबके दाता राम है। जंगल में जाने के बाद वो बैठ जाते हैं कि आज मुझे राम ही खिला के जाएंगे। वहां पे कुछ डाकू आते हैं, जैसे ही डाकू आते हैं, जैसे ही डाकू आते हैं तो क्या करते हैं, डाकू ना भोजन ना पेड़ पे रख देते हैं जहां पर मलुकदास जी बैठे हुए थे कि आज मुझे राम ही भोजन कराएंगे। कह रहे जब सबके दाता राम है तो मुझे आज राम ही भोजन कराएंगे। कहते हैं भोजन तो आ गया, अब मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा जब तक भगवान स्वयं राम नहीं खिलाएंगे। शाम को, रात को जैसे डाकू आते हैं, देखते हैं भोजन उठाते हैं कि चलो अब बहुत सारा धन लूटला है, भोजन कर लेते हैं सब। तो ऊपर देखते हैं कि व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, मलुकदास जी ऊपर बैठे हुए थे, उनको नीचे उतारा जाता है मलुकदास जी को। कहने लगे मलुकदास जी के लिए कि इसको, इस संत को नीचे उतारो, ये हमारा धन देख ले, कभी इसने भोजन में जहर ना मिला दिया। कहते पहले इसी को भोजन करा देते हैं। मलुकदास जी तो जैसे अपने हाथ से भोजन कराते
के दाता राम, मैं कह रहा था ना राम मुझे भोजन कराएंगे अपने हाथ से, तो आज मुझे प्रभु राम ने ही भोजन अपने हाथ से करा दिया। तो किसी के रूप में भी राम आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, कोई भी रूप में आ सकते हैं। वो हमारा नजरिया होना चाहिए कि किस रूप में आए हैं वो। उन्होंने कवारी दत्तात्रेय जी ने कवारी कन्या को भी गुरु बनाया। पिघला को मैंने 24 गुरु जो बनाए उन्होंने, अंतिम में उन्होंने अपने शरीर को गुरु बनाया कि ये शरीर भी किसी काम का नहीं, ये भी धोखा दे जाता है, इसका भी कोई पता नहीं। तो इसी तरह जब उन्होंने सब गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने कि ज्ञान हमें सबसे रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी भी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो इसी प्रकार हमें भी जिससे भी ज्ञान मिले, चाहे बालक से मिले, चाहे किसी वृद्ध से मिले, किसी से भी मिल सकता है ज्ञान आपको। घर में भी कभी कभी ना बच्चा भी सही बात कह देता है कि ये सही है या गलत है। एक हमारी माता जी हैं, उनको एक भजन सुनना था, वो 3-4 दिन से एक ही फरमाइश कर रही है कि मौत की शहजादी आएगी। तो हमारे जो दत्तात्रेय जी हैं वो भी हमें यही बात समझाते हैं